वीडियो पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो टॉपिक में। ये जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है, ये मनोरोग विज्ञान, जिसको हम साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक मॉडल के बारे में बात करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो ये थोड़ा बड़ा सा हो जाए, क्योंकि हम जितने भी इसके टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे, कई सारे मॉडल आते हैं, वो एक ही वीडियो में हम कवर करें। तो उम्मीद है कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाए जो खास करके नेट या फिर जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो जो मनोरोग विज्ञान है और इसके जो मनोवैज्ञानिक मॉडल है, अभी तो हालांकि 2013 में DSM-5 यानी जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड जो एस्थेटिकल जो मैनुअल है, ये मैनुअल ऑफ डिजॉर्डर है, ये 2013 में पाँचवा इसका संस्करण आ चुका है। लेकिन हम अभी 4 के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाँचवें के समय में अभी कई सारे संशोधन होने बाकी है, और जब तक इसका पुनः मुद्रण नहीं हो जाता तब तक उसको किसी किसी कोई भी जो यूनिवर्सिटी है अभी तक अपने सिलेबस में लेके नहीं आ पाई है, क्योंकि उसका जो अभी फंड्स वगैरह उसमें जो है वो पूरे तरह से क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर आइए, और जो फोर्थ है 1994 के आधार पे, और उसी के आधार पे हम बात करने वाले हैं। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि मैं DSM-5 के भी जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मॉडल है, साइकोलॉजिकल जो मॉडल है, उसको मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल DSM-4 का ही हम जानेंगे। DSM-4 के आलोक में जो है मनोरोग विज्ञान अथवा जो असामान्यता या सामान्य व्यवहार की जो व्याख्या है, इस व्यवहार के लक्षण, कारण तथा उपचार के रूप में करने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए जो है DSM-4 में जो जिन मॉडलों का उल्लेख किया गया है, वो जो मॉडल हैं वो आते हैं हमारे जैविक मॉडल, जिसको हम बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक मॉडल जिसको हम साइकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, व्यवहारवादी मॉडल जिसको हम बिहेवियरिस्टिक्स मॉडल बोलते हैं, और संज्ञानात्मक मॉडल जिसको कॉग्निटिव मॉडल बोला जाता है, और मानवता अस्तित्वात्मक जो मॉडल है इसको हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल जो मॉडल बोलते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल जिसको हम सोशियो कल्चरल मॉडल बोलते हैं, प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल जिसको हम डाइथेसिस एस्ट्रेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं की जो हम व्याख्या करेंगे, ये जो है 1 बाय 1 करेंगे। इन सातों की व्याख्या, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शर्ट से शर्ट बनाए, यानी जिन जो टॉपिक्स हैं उनमें उन सारी चीज़ों को ज़रूर कवर करें जो ज़रूरी है। और हमारी कोशिश जो खास करके ये रहेगी कि वीडियो टॉपिक हो सकता है ये आधे घंटे प्लस का भी हो सकता है आधे घंटे माइनस का भी हो, लेकिन मेरी जो सोच है ये है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे जवाब ज़रूर दे पाओ। तो आइए, और सबसे पहला जो हमारा मॉडल है जैविक मॉडल, इसके बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैविक मॉडल क्या होता है। फिर हम मनोवैज्ञानिक मॉडल और भी कई सारे व्यवहारवादी संज्ञानात्मक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो जैविक मॉडल है, जैविक मॉडल इस अभिधारणा पर आधारित है कि यह सामान्यता तथा या फिर जो मनोरोगात्मक विकृति हैं इसके दो आधार के स्रोत हैं, जिनको मस्तिष्कीय विकार एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क विकार मॉडल के अनुसार असामान्यता जो है एक ऐसा रोग है जिसका आधार मस्तिष्क रोग है। हॉलर तथा ग्रेसिंगसन ने जो है दावा किया कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाने के कारण व्यक्ति